हेलो दोस्तों, CSC इनोवेटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीशन पाठक। इंग्लिश ग्रामर की पिछली वीडियोज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स पढ़े। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस दोनों की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें देख लें ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स पता चल जाएं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपको टेंस की अच्छी जानकारी है तो आप आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं और टेंस के बेस पे आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट these sentences using present indefinite tense और present continuous tense। इन sentences में आपको present indefinite tense या present continuous tense का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज माई फादर डॉट डॉट वॉच टीवी नाउ। मेरे पिताजी अभी टीवी देख रहे हैं। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो इज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई हो तो एम का यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो आर का यूज। यहाँ पर सब्जेक्ट माई फादर सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वॉचिंग टीवी नाउ। माई फादर इज वॉचिंग टीवी नाउ। नेक्स्ट, वी डॉट डॉट गो टू स्कूल एवरी डे। वी डॉट डॉट गो टू स्कूल एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट यू, वी, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ठीक है, अब सब्जेक्ट है वी तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एस और ई एस नहीं लगेगा। एस और ई एस ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंस। तो क्या हो जाएगा, वी गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, ही यूजुअली डॉट डॉट गो टू वर्क बाय बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वह सामान्यतया काम के लिए बस से जाता है। क्या हो जाएगा, ही के साथ वर्ब में एस और ई एस ऐड होता है। क्या हो जाएगा, ही यूजुअली गोज टू वर्क बाय बस। नेक्स्ट, व्हाट डॉट डॉट यू डॉट डॉट एट द मोमेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे क्या होता है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज होता है। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पर सब्जेक्ट यू है तो यू से पहले आर का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू, वर्ब में आईएनजी, डूइंग एट द मोमेंट। What are you doing at the moment? Next, hurry up, we dot dot waiting for you. जल्दी करो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। जेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे वी के साथ आर का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। क्या हो जाएगा, हरी अप, वी आर वेटिंग फॉर। नेक्स्ट,
He never wake up before 7:30. तो क्या हो जाएगा? He never wakes up before 7:30. वह 7:30 से पहले कभी नहीं उठता है। नेक्स्ट, What are you ... अब देखें, What are है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनना है सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट इज जॉन ... राइट एन ईमेल एट द मोमेंट। जॉन इस समय ईमेल लिख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। क्या हो जाएगा? जॉन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इज का यूज होगा। जॉन इज राइटिंग एन ईमेल एट द मोमेंट। नेक्स्ट इज शी यूजुअली ... टीच मैथ्स एंड इंग्लिश बट टुडे शी ... टीच हिस्ट्री। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी होना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज भी होना है। अब आपको सेंटेंस का सेंस समझना है कि किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और किसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। शी यूजुअली टीच मैथ्स एंड इंग्लिश। वह सामान्यतया मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाती है। बट टुडे शी ... टीच हिस्ट्री। लेकिन आज वह इतिहास पढ़ा रही है। क्या हो जाएगा? शी यूजुअली। अब देखिए ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पे वर्ब में एस और ई एस ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? शी यूजुअली टीचेज मैथ्स एंड इंग्लिश बट टुडे शी इज टीचिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट, they ... talk to their parents at the moment. They are talking to their parents at the moment. वे इस समय अपने माता पिता से बातें कर रहे हैं। Next exercise is fill in the blanks with the simple or the continuous form of the present tense of the verb given in brackets. जो वर्ब आपको दी गई है इससे आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यूज करना। फर्स्ट सेंटेंस इज डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड ... नाउ। शोर मत करो, बच्चा अभी सो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनना है डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट पे क्या होगा? इज का यूज होगा। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट, शी ... एट द मोमेंट। एट द मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? शी इज रीडिंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई वॉच ... गुड टाइम कीप। अब देखिए मैंने जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराया था उस पर बताया था कि कुछ वर्ब्स हैं जो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे यूज होते हैं, उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यूज नहीं किया जाता है। जैसे हियर, सी, नोटिस, स्मेल, होप, एडमिट, एक्सेप्ट, कीप, एक्सेट्रा। तो क्या होगा? माई वॉच इज कीपिंग गुड टाइम। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई वॉच कीप्स गुड टाइम। नेक्स्ट, व्हेन डज द कॉलेज ... अब इस पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो नहीं सकता है क्योंकि डज पहले से अवेलेबल है। यू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे होता है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज होगा, फिर
सब्जेक्ट से पहले डू डज का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो डज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर हो, द कॉलेज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इससे पहले डज का यूज होगा। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या हो जाएगा? व्हेन डज द कॉलेज रीओपन। नेक्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डॉट डॉट माई होमवर्क। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट इज माई डॉग डॉट डॉट अ लॉट बट इट इजंट डॉट डॉट एट द मोमेंट पार्क। अब सेंटेंस का सेंस आपको समझना है। मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है, बट इट इजंट डॉट डॉट एट द मोमेंट, लेकिन अभी नहीं भौंक रहा है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? माई डॉग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे वर्ब में एस और ई एस ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? माई डॉग बार्क्स अ लॉट बट इट is not barking at the moment. Next, are you dot dot anything tomorrow afternoon? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? Are you doing anything tomorrow afternoon? Next sentence is his mother is dot dot some food in the kitchen at present. उसकी माँ अभी किचन में कुछ खाना बना रही है। तो क्या हो जाएगा? His mother is cooking some food in the kitchen at present. Next, it dot dot in July. It डॉट डॉट नाउ। सेंटेंस का सेंस समझना है। इट डॉट डॉट इन जुलाई, जुलाई में बारिश होती है। इट रेन्स इन जुलाई। इट डॉट डॉट नाउ, इट इज रेनिंग नाउ। आर पब्लिशर जनरली डॉट डॉट हिंदी बट टुडे ही डॉट डॉट इंग्लिश। Our publisher generally speaks Hindi, but today he is speaking English. तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज। आशा करता हूँ कि आपको अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो।